सो बच्चों आ जाओ, अच्छे से ध्यान है बेटा। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट्स हमारा चल रहा था। आई थिंक कंपनी अकाउंट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखा है ना। मेरी इच्छा है कि एक बार आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, है ना। आ जाओ, ओवरव्यू भी दे देता हूँ और साथों साथ आज अच्छा नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ। देखो ध्यान देना बेटा, सब लोग आ जाओ। ओकेज ओकेज ओकेज। हाँ, सो सबसे पहली चीज़ अच्छे से ध्यान दे बेटा। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कंपनी की, तो सबसे पहले हमने देखा था कि कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या है ना। उसके बाद में कंपनी को मार्केट से अगर फंड्स रेज करना है तो कौन कौन से रास्ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रास्ता इज इशू ऑफ शेयर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रास्ता इज इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करके या कंपनी मार्केट में डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज कर सकती है। डिबेंचर के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हमने जो भी बातें पढ़ी है, जानी है, समझी है, सारी की सारी बातें शेयर्स से रिलेटेड है। सारी की सारी बातें शेयर्स से रिलेटेड है। यस और नो। सो चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। सो कंपनी अगर मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है तो दो कैटेगरी के शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है, जिनके पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है। कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट है बेटा, एक बार बता देना कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट है। एक तो अगर इन केस कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, है ना। इन केस अगर कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, और कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने वाला है। सो ये दो प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। ये दो प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। यस और नो। सो ऐसे शेयर्स जिनके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, उन्हीं को हम लोग प्यार से प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और उनके होल्डर्स को, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यस और नो। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है। और जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है बेटा, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, आराम से उससे हम लोग बोल देंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक मां ऑफ द कंपनी। सबसे आखिरी में उन्हें मिलेगा, सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है बेटा। जैसे कि कंपनी जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसको देगी, मालिक को। मालिक कौन है बेटा, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर। पहले किसको प्रॉफिट बांटेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्यों, उनका नाम क्या है, प्रेफरेंस, प्राथमिकता, प्रियोरिटी। और उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड, प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड। यस और नो। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट। लेकिन एंट्रीज तो दोनों की सेम है, इक्विटी रहो प्रेफरेंस रहो, एंट्री 100% सेम है। एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस जो भी रहेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यस और नो। उसके बाद कॉल का पैसा अगर कॉल करना है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड कॉल का जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। यस और नो, पक्का। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। डन, पक्का। चलो आगे। सो उसके बाद और हमने क्या क्या देख लिया था बेटा, ये एंट्रीज थी। उसके बाद अगर कोई इंसान अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं देता है, अगर कोई इंसान अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दे रहा है तो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे फॉरफिट द शेयर्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के उस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। शेयर फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, शेयर फॉरफिट करने का मतलब ये नहीं है कि उस घर में घुस के उसका डाका डाल के शेयर सर्टिफिकेट छीन के लाना। नो, शेयर फॉरफिट करने का मतलब होता है, सबको आवाज आ रही बेटा, शेयर फॉरफिट करने का मतलब होता है आज तक उस शेयर के नाम पे जो भी हमने ओनरशिप रेस किया, आज तक उस शेयर के नाम पे जो भी ओनरशिप रेस किया यानी कैपिटल खड़ा किया, उस कैपिटल को कम करो। पहला काम
फॉरफीचर के लिए 3 सेंटेंस बहुत महत्व के, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस शेयर्स के नाम पे आज तक कैपिटल के नाम पे जो भी अमाउंट मिली है, उस अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम होगा, उस अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम होगा तो उसे माइनस कर दो। सो रेप अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। याद आए क्या 3 सेंटेंस? चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोला है और इसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। पक्की बात? डोंट वरी, फॉर फ्यूचर के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा सर इशू फॉर फ्यूचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये जितना भी हमने आज तक देखा, क्या उसके और प्रैक्टिकल होंगे? क्या होंगे? लूंगा, क्योंकि पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर फ्यूचर के लिए 3 सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो भी अमाउंट हमने फॉरफिट किया प्रीमियम के अलावा, और उसके बाद जो भी नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अब काफी बार क्या होता है, अब ध्यान देना, इसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग। अब काफी बार क्या होता है, जो भी पैसा हमें नहीं मिला, ड्यू डेट को पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अरियर्स और एडवांस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था इसके पहले के लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर पहले, राइट। सो पैसा अगर नहीं मिला ड्यू डेट पे, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? बोलो, कॉल्स इन अरियर्स। और पैसा ड्यू डेट से पहले मिल गया तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। बोलो बेटा, कॉल्स इन अरियर्स आना बाकी। ए बाबा, क्या रे बाबा, 1 अप्रैल तारीख होती, 1 अप्रैल डेट था, 1 अप्रैल 2021, तूने पैसा दिया 1 मई 2021 को, 1 महीना लेट दिया, अरियर था, 1 महीना लेट दिया, कॉल्स इन अरियर्स हो गया। आज तक जब भी पैसा नहीं आता था तो हम लोग डायरेक्टली फॉरफिट करते थे, अरियर में हमने आज तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो अब अरियर में ट्रांसफर करना मतलब क्या? और सर पैसा लेट दिया तो इंटरेस्ट या ब्याज लेंगे क्या? हाँ, इंटरेस्ट लेंगे। और सर किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी क्या? हाँ, लेट आया तो इंटरेस्ट लेंगे, जल्दी दिया तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी। लेट अगर पैसा दे रहा है शेयर होल्डर तो उससे इंटरेस्ट भी लेंगे, जल्दी दिया तो उससे हम लोग इंटरेस्ट देंगे। सो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कंपनी देगी इंटरेस्ट। कॉल्स इन अरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट लेगी। आ जाओ, आगे बढ़ते। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो सो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो। मेरे साथ साथ लिख लेना। लिखो, HM लिमिटेड wants to, बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा, इशूड, प्लीज ध्यान दो, wants to issued 25,000 इक्विटी शेयर्स। बरोबर है? कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं? 25,000। बरोबर। बट applications received, बड़ा लिख रहा हूं कि नहीं आज, फॉर 30,000 shares, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। यो चल, उसके बाद आगे एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? एप्लीकेशन पे है, लिख लो फटाफट से, 2.5 रुपीज। अलॉटमेंट पे है 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यही फाइनल कॉल है, यही फर्स्ट कॉल है, 2.5 रुपीज। बरोबर है? चल आगे अच्छे से ध्यान देना। और इन सबको अलॉटमेंट हमने कर दिया। कैसा अलॉटमेंट किया है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट was made on
जो भी बच्चे बोलते थे कि सर आपका लिखा हुआ दिखता नहीं, प्लीज एक बार देख लो, बड़ा लिख रहा हूं, प्रो रेटा बेसिस, ठीक है। और आगे लिख देता हूं ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2500 शेयर्स। ओके, 2500 शेयर्स पे फाइनल कॉल आया ही नहीं, 2500 शेयर्स पे फाइनल कॉल आया ही नहीं। चलो फटाफट से एंट्री बता दो। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार प्लीज रिवाइज करवा दो, ओवरव्यू दे दो, देखो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। चल फटाफट से बता रहे बेटा, पहली एंट्री कौन सी लिखो, आज देखते हैं फटाफट से कौन बताता है। आज मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ रे बाबा, तुम बताओगे मेरे को, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। चलो बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट एंट्री कौन सी रहेगी? हाँ अमाउंट के साथ बताना, हाँ पहले बता रहा हूँ, अमाउंट के साथ बता देना बेटा, फर्स्ट एंट्री कौन सी रहेगी? बोलो बेटा फर्स्ट एंट्री। नहीं मालूम, मारो पकड़ के एक एक को, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आएगा ना? यस और नो? कितने एप्लीकेशन आए जरा बताना, कितने आए एप्लीकेशन? वेरी गुड, 30,000, वेरी वेरी गुड। मंजरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाओ। सो लिख लेता हूं मैं। सो पहली वाली एंट्री बता रहे मुन्ना, ऐसा लिखना, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ऐसा लिखना, इन द बुक्स ऑफ HM लिमिटेड जर्नल एंट्री असं लिहायचं रे बाळा। पहली एंट्री, तारीख पता नहीं है तो नंबर दे देता हूँ, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू इक्विटी, पूर्ण लिहायचं, शेयर एप्लीकेशन। बोल बाळा कितने एप्लीकेशन आए? 30,000। सो 30,000 इंटू 2.5, 75,000 रुपये, 30,000 गुणेला 2.5, 30,000 इंटू 2.5, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड 30,000 एप्लीकेशन @2.5। दिख रहा है सभी को? 30, नरेशन क्या लिखा मैंने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। नरेशन क्या लिखा मैंने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, और उसके नीचे लिखा 30,000 शेयर्स @2.5, @2.5। क्लियर? पक्का? चलो आगे, डन। चल अब एप्लीकेशन के पैसे का क्या आचार डालू? नो, ये एप्लीकेशन का पैसा हमने किस पर्पस के लिए लिया था, उस पर्पस के लिए ट्रांसफर करो। चलो इन्होंने बोला प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया सभी को, मतलब रिफंड किया है क्या रे? प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया मतलब क्या रिफंड किया क्या एक्स्ट्रा पैसा? अगर ऐसा रहता तो रिफंड का बोला रहता ना, यहाँ पे रिफंड नहीं किया, यहाँ पे रिफंड नहीं किया, इन्होंने एडजस्ट किया होगा आगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर रहा हूँ 75,000। प्रो रेटा बेसिस पे एडजस्ट ये किया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन के समय हमने वो एडजस्ट किया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा? जितने शेयर्स अलॉट किए, कितने अलॉट किए? 25,000। एप्लीकेशन 30,000 के लिए आए थे लेकिन अलॉट किए 25, तो कैपिटल में 25,000 शेयर्स का ही पैसा जाएगा ना भैया। बोलो 25,000 इंटू 2.5, बता रहे बेटा कितना आता है? 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का, एक का 2.5, बता हाँ कितना आ रहा है मुन्ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा बेटा कुछ बच्चों ने आंसर। और ऊपर का पैसा जो भी आया 12,500 एक्स्ट्रा आया,
ये हम लोग कहां पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में, बरोबर ना। एप्लीकेशन के समय पैसा जो एक्स्ट्रा आया उनको वापस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट है। प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट है मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो भी आया वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। मतलब ऐसा समझो एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट का पैसा आ गया, कितना? 12,500, बरोबर ना। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नरेशन क्या रहेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वापस बता रहा हूं नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। तुम ही लगा लो सर, शेयर अलॉटमेंट का 12,500 कैसे आया? कितने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए रे? 30,000 एप्लीकेशन आए, 25 की जरूरत थी, 5,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। एक एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए, एक एप्लीकेशन पे कितना? 2.5 रुपए। यस और नो? ब्लर 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 ब्लर, कुछ बच्चों को ब्लर दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, काम डाउन, अनुलोम विलोम, लंबी सांस लो। क्लियर? पक्का? डन? क्लियर है? जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है ना बेटा, ये लाइव में जो भी बच्चे देखते हैं कभी कभी इनका नेटवर्क है ना लुल हो जाता है। तो नेटवर्क लुल होने की वजह से, बारिश का सीजन है ना थोड़ा बहुत अभी, तो ये ब्लर हो जाता है बेटा। यस और नो? डन? ओके, ऑल सेट। चल आगे बढ़ता हूँ। सो पहले दोनों एंट्री सिंपल है, आज तक हमने कई बार ये एंट्री की है बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं, अच्छे से ध्यान देना। तीसरी एंट्री, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म, अलॉटमेंट का हिसाब कर लेते हैं। अच्छा, ये शेयर, एक शेयर था 10 रुपये का, 10 रुपये ही ले रहे हैं, 2.5 और 5 7.5, 7.5 और 2.5 10। शेयर अलॉटमेंट का पैसा ले लो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा नहीं ले रहे हम लोग, अभी कॉल कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड। कितना कॉल करेंगे? जितने अलॉट किए। कितने अलॉट किए? 25,000। एक अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपए का। बोलो कितना हो गया? 1,25,000। सर क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा? हाँ सर, लेकिन ये सारा पैसा देंगे क्या? नो, पागल है क्या ये लोग? सारा पैसा नहीं आने वाला। ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा आकर के बैठा था। कितना एक्स्ट्रा था एप्लीकेशन के समय जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था? 12,500। तो बोलो कितना पैसा आएगा? चेक कर लो, अलॉटमेंट का सारा पैसा आया है क्या? हाँ सर, कुछ पैसा नहीं आया, लेकिन वो फाइनल कॉल का था। फाइनल कॉल का कुछ पैसा नहीं आया, मतलब अलॉटमेंट का सारा आ गया जो भी आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 1,25,000। उसमें से ऑलरेडी कितना आ गया? 12,500। तो कितना आना चाहिए था? 1,12,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल? पक्का? क्लियर है? ये भी सिंपल था, देखा हुआ था ऑलरेडी हमने काफी बार। अलॉटमेंट के बाद लास्ट किस्सा क्या बचा? फाइनल कॉल का। कॉल कर लो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है फाइनल कॉल? 2.5 रुपए। कितने शेयर्स पे कॉल करेंगे? जितने अलॉट किए। कितने अलॉट किए? 30,000 या 25,000? 25,000। 25,000 इंटू 2.5 कर, कितना आ रहा है? 62,500, 62,500। सेम नरेशन, इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट ड्यू और इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड। डन? समझा? क्लियर है? सिंपल है। कॉल का पैसा कॉल किया, कॉल का पैसा कॉल किया, बरोबर? पक्का? चल, उसके बाद कॉल का पैसा रिसीव कर लेता हूं। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। बोलो कितना कॉल का पैसा आएगा? बोलो कॉल का पैसा कितना आएगा?
2500 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, यानी कितना पैसा नहीं मिला है, 2500 इंटू ₹2.5, बोलो कितना नहीं मिला है, 6250। 2500 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, मतलब बचा हुआ आ गया, और जो पैसा नहीं आया उसे अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कॉल्स इन अरियर्स में। पैसा आना बाकी, रिसीवेबल आना बाकी, रिसीवेबल मेरे लिए असेट है 6250, बचा हुआ पैसा आ गया। बोलो बचा हुआ कितना आया, 62,500 में से 6250 माइनस करो, 62,500 में से 6250 माइनस करो। चल बेटा पट 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 पट, बोलो 62,500 है, 62,500 में से 6 चले गए, बचे 56,500, 56,500 में से और 250 माइनस कर दिए, 56,250, मतलब इतना पैसा आ गया। सो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 62,500। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड 62,500 है ये, 62,500 मिला कितना, 56,500, और जो नहीं आया उसको मैंने कहाँ डाल दिया, अरियर में, जो नहीं आया उसको कहाँ डाल दिया, अरियर में। दैट्स इट, गेम ओवर, दैट्स इट, गेम ओवर। जो नहीं आया उसे मैंने अरियर में डाल दिया। क्लियर, पक्का? यस, एक बच्ची ने बोला सर लास्ट एंट्री एक्सप्लेन करो। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से रिलैक्स, आ जाओ। लास्ट एंट्री में क्या था, पैसा कितना आना। आज तक हम लोग ये पैसा अरियर में नहीं डालते थे ना, फर्स्ट टाइम ही किया ना। आज तक क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट 56,250 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 56,250 लिख देते, और जब फॉरफीचर होता था तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को रिवर्स कर देते थे। इस बार हमने क्या किया मालूम है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को 62,500 लिखा डेबिट, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 62,500 पूरा क्रेडिट खत्म, और पैसा कितना आया 56,250। जो नहीं आया उसको मैंने अरियर में डाल दिया। अरियर म्हणजे रिसीवेबल, असेट, डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट किया। अरियर मतलब आना बाकी, डेटर। समझी लास्ट वाली एंट्री? अरियर मतलब क्या, डेटर। हाँ, डेटर है ना, समझ लो, पैसा आना बाकी उनसे अरियर है। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया। पक्का? क्लियर? सर 3 का नरेशन सब साथ में लिखना है तो चलेगा क्या? 3 का तीसरे का नरेशन, हाँ लिख दो, चलेगा, एक साथ में चलेगा बेटा। प्राची का पूछना था, 3 के नरेशन में 2 ब्रैकेट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? सिंपल है। भरपूर और प्रैक्टिस हम लोग इसके अंदर में करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब आपको अंदाजा आया होगा कितना सिंपल है, बट सारी चीज़ें प्लीज़ अच्छे से समझो। जो भी मैं बता रहा हूँ रिवाइज करो। क्लियर है? जो भी बता रहा हूँ रिवाइज करो, ठीक है? और अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, है ना? और रीड, रिवाइज एंड रिकॉल, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। कोई डाउट आया तो बंदा अवेलेबल है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। और टेक्निकल कोई भी डाउट रहता है तो ये इस नंबर पे करना है, और ये 9970 वाला आगे का जो नंबर है वो मेरा है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।